और अब बात एक और ब्रेकिंग न्यूज की। राजस्थान में विधायक दल की बैठक कल हो सकती है, ये बहुत बड़ी खबर है। राजनाथ सिंह कल सुबह जयपुर आ सकते हैं। विधायकों को जयपुर आने के लिए अलर्ट कर दिया गया है। विधायकों के लिए होटल तक यहां पर बुक हो चुका है। सूत्रों का दावा यह है कि राजस्थान में सामान्य वर्ग के नेता को सीएम की जिम्मेदारी मिल सकती है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत रेस में अब आगे हो गए हैं। जो पहले नाम चल रहा था वो अब सारे नाम यहां पर हट चुके हैं। अब ये बताया जा रहा है कि प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी या फिर केंद्रीय जो मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत, उनको ये जो जिम्मेदारी है वो दी जा सकती है। राजस्थान से ही इस वक्त मेरे सहयोगी भवानी सिंह ज्यादा जानकारी के साथ लाइव जुड़ रहे हैं। भवानी का रुख कर लेते हैं। भवानी, इतनी लंबी फहरिस्त थी कि ये आगे है, ये हो सकता है मुख्यमंत्री हो, फिर वसुंधरा राजे का नाम आगे चला, अब सीपी जोशी और गजेंद्र सिंह शेखावत, क्या फिर डिप्टी सीएम में जो बाकी जातीय समीकरण है उसे साधा जा सकता है? आपको क्या लग रहा है? कि सबसे बड़ी बात है कि राजस्थान, अभी ये तीनों स्टेट्स का एक साथ ये देखना था कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, क्योंकि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के अंदर ओबीसी और ट्राइबल को सीएम बनाया जा सकता है। मध्य प्रदेश में ओबीसी और वहाँ ट्राइबल की एसी है, तो इस वजह से ये माना जा रहा है कि राजस्थान के अंदर जो सामान्य वर्ग का सीएम का चेहरा हो सकता है। अगर इसीलिए जब सामान्य वर्ग का अगर सीएम का चेहरा आता है तो बाकी जो रेस के अंदर, जिनके हम अर्जुन मेघवाल की बात कर रहे थे, कुछ चेहरे और ओबीसी वर्ग की बात कर रहे थे, वो रेस से ऑटोमेटिक बाहर हो जाते हैं। और सामान्य वर्ग में दो बड़े फेस है जो, क्योंकि दोनों की काफ़ी अहम रोल है और शुरू से ही उनको माना जाता है। इसमें केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जो लगातार पिछले 2018 से मानिए कि वो सीएम की रेस में थे। जब 18 के अंदर वसुंधरा राजे की अगुवाई में चुनाव लड़ा गया था, जब वो मुख्यमंत्री थी, तब भी गजेंद्र सिंह शेखावत को राजस्थान में उतारा जाना था, लेकिन फिर उसके बाद में राजे की अगुवाई में चुनाव लड़ा गया। और इसी तरीके से सीपी जोशी की अगुवाई में इस बार चुनाव लड़ा गया। जी ठीक है भवानी, बने रहिएगा। कोई अपडेट होगा तो फिर से आपका रुख करेंगे। एक और बड़ी खबर जो इस वक्त मिल रही है वो जरा दर्शकों को पहले बता दें। रायपुर में बीजेपी दफ्तर पहुंचे हैं सर्बानंद सोनोवाल और अर्जुन मुंडा समेत दुष्यंत गौतम। दोपहर 2 बजे बीजेपी विधायक दल की आज बैठक होनी है और आज ही सीएम के चेहरे पर फैसला हो जाएगा। 3 राज्य जिनको लेकर इस वक्त सस्पेंस बना हुआ था, तो अब ये तो तय मानिए कि एक राज्य क्लियर होने जा रहा है, क्योंकि जो पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं वो पहुंच चुके हैं और उसके बाद 12 बजे का वो समय होगा जब लंच के लिए बुलाया गया है। और फिर उसके बाद आप देखिए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का आज ऐलान हो सकता है। रायपुर बीजेपी दफ्तर पहुंचे हैं तीनों पर्यवेक्षक, अर्जुन मुंडा, सर्बानंद सोनोवाल रायपुर पहुंच गए हैं। जो तस्वीरें सामने आई है वो भी हम आपको दिखाएंगे। पर्यवेक्षक दुष्यंत गौतम भी यहां पर पहुंच गए हैं। छत्तीसगढ़ जो विधायक दल का बैठक है वो आज होनी है। ये विजुअल्स आप देख लीजिए, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये वहां की तस्वीरें हैं जब जो तीनों पर्यवेक्षक है वो यहां पर पहुंचे हैं। यहीं से आपको याद होगा यतेंद्र भी जब अभी थोड़ी देर पहले हमारे साथ जुड़े थे वो तैयारियां भी दिखा रहे थे। एक बार फिर से मैं यतेंद्र का ही रुख कर लेती हूँ। यतेंद्र, तस्वीरें हम देख रहे हैं, जो पर्यवेक्षक है वो तो पहुंच गए हैं। अब क्या डिटेल है? आपने बताया कि 12 बजे पहले लंच होगा और उसके बाद औपचारिक 2 बजे की बैठक होगी। देखिए, बिल्कुल जो केंद्रीय पर्यवेक्षक हैं, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल और राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत गौतम, ये तीनों ही पहुंच गए हैं। उससे पहले जो प्रभारी हैं छत्तीसगढ़ बीजेपी के प्रभारी ओम माथुर, जो चुनाव प्रभारी भी रहे, सह प्रभारी नितिन नवीन, वो भी यहां पर पहुंच गए हैं और सभी इस बीजेपी मुख्यालय के अंदर हैं, जहां पर उनकी मीटिंग शुरू हो चुकी है। मंथन हो रहा है कि किस तरह से प्रोसेस शुरू करना है बीजेपी विधायक दल का। जो जानकारी मिल रही है वो यही कि बीजेपी विधायक दल के जो विधायक हैं वो करीब सुबह 11 बजे से आना शुरू हो जाएंगे। 12 बजे से 2 बजे के बीच में उनका लंच रखा गया है, जहां पर केंद्रीय पर्यवेक्षक उनसे 1-to-1 बातचीत करेंगे, उनसे राय मशवरा करेंगे कि छत्तीसगढ़ की कमान किसको सौंपी जाए। इसके अलावा जब 2 बजे औपचारिक मीटिंग शुरू होगी तो केंद्रीय नेतृत्व का जो भी मैसेज होगा केंद्रीय पर्यवेक्षकों की तरफ से रखा जाएगा और आम सहमति से छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान बीजेपी विधायक दल की बैठक में किया जाएगा। इसमें 2 आकलन माने जा रहे हैं जो केंद्रीय पर्यवेक्षक बनाए गए हैं। 2 जो बड़े नाम हैं, अर्जुन मुंडा और सर्बानंद सोनोवाल। सर्बानंद सोनोवाल तो असम के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री भी बीजेपी की तरफ से रहे हैं, वो इस पर्यवेक्षक बनाए गए हैं। और क्योंकि दोनों ही ट्राइबल एरिया से आते हैं, ट्राइबल समुदाय से ताल्लुक रखते हैं अर्जुन मुंडा और सर्बानंद सोनोवाल, तो ऐसे में माना जा रहा है कि कहीं जो आकलन किया जा रहा है कि ट्राइबल ही सीएम फेस हो सकता है। लेकिन दूसरा आकलन ये भी है कि इन दोनों की मौजूदगी में, जब ट्राइबल के दोनों बड़े नेता मौजूद हैं, तो ऐसे में गलत मैसेज ना जाए, उनकी मौजूदगी में उनकी सहमति से ओबीसी
चेहरा यहां पर लाया जाए, क्योंकि ओबीसी की बड़ी संख्या है, 31% से ज्यादा ओबीसी छत्तीसगढ़ में है। तो ऐसे में लोकसभा चुनाव की रणनीति को भी ध्यान में रखते हुए ये भी एक आकलन है कि ओबीसी चेहरे को मौका